अनुपमा और अनुज ने जो सपना देखा था वो भी हो गया पूरा। क्या खूब रही इन दोनों की शादी और कितनी खूबसूरत है आप दोनों की जोड़ी। टचवुड, इसे ना लगे किसी की भी बुरी नजर। अब तो हर सिचुएशन में आप होंगे एक दूसरे के साथ डालकर हाथों में हाथ, है ना? अनुपमा की नई रसोई। आज पहली रसोई है। चाय के साथ हलवा बनाती थी। नई रसोई में मियाँ बीवी का आंखों ही आंखों वाला रोमांस। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज अनुपमा की पहली रसोई है और देखिए पहली रसोई में ही अनुपमा को मिल गया है सरप्राइज। और ये सरप्राइज है नया चूल्हा जो अनुज ने अनुपमा को दिया है। और साथ ही पहली रसोई की रस्म में अनुज भी पहुंच गए हैं किचन में अपनी अनुपमा का हाथ बटाने। तुम्हें याद नहीं रहता क्या? मैं तुमसे कहा था कि मैं कभी भी तुम्हें रसोई में अकेले काम नहीं करने दूंगा। हाँ, ऑफिस का काम है या बाहर जाना है तो बात अलग है, लेकिन जब टाइम है तब तो मैं तुम्हें अकेले कुछ नहीं करने दूंगा। घर के सारे कामों में हाथ बटाऊंगा। भूल जाती हो तुम। भाई इसे कहते हैं जो बीवी से करे प्यार वो हर पल दे बीवी का साथ। अपने प्यार को बढ़ाते और एक दूसरे के साथ आशिकी लड़ाते मियाँ बीवी काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अनुज अनुपमा से गुजारिश करता है कि अपना प्यार जताने के लिए वो टिपिकल बीवियों वाले काम ना करे। जब मैं नहाने गया था तुमने ये कपड़े मेरे लिए निकाले थे ना? थैंक्स, बट नो थैंक्स। मत निकाला करो। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती मुझे कि पत्नियों को ना पति के लिए प्यार दिखाने के इसके अलावा और कोई तरीके नहीं आते क्या? मैंने अक्सर देखा है कि जब पति तैयार हो रहा होता है तो पत्नियां उनके लिए टॉवल, उनके कपड़े, सॉक्स, टाई, जूते सब निकाल के रेडी कर देती हैं। But why? वो पति हैं, बच्चे थोड़ी हैं। ऐसा लगता है कि बेबीज डे आउट होने वाला है। आजकल के बच्चे खुद अपना सारा काम कर सकते हैं तो फिर पति क्यों नहीं? पता है क्यों? क्योंकि बीवियां उनकी पत्नियां उन्हें बिगाड़ देती हैं। फिर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर खरा नहीं उतर पाता कुछ, तो फिर प्रॉब्लम्स। इसलिए प्लीज मुझे बिगाड़ो मत, प्लीज। वहीं दूसरी ओर शाह हाउस में सभी के चेहरे लटके हुए हैं, वो भी काव्या के चलते। भाई जब से काव्या ने वनराज को डाइवोर्स पेपर्स थमाए हैं तब से सभी वनराज के लिए दुखी हैं और सबको दुखी देखकर वनराज ने भी फैसला लिया है कि किसी के आने और जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए घर वालों को उदास होने की जरूरत नहीं। मेरी वजह से तुम सबने बहुत परेशानियां झेली हैं and I'm really sorry about it। इस परिवार को किसी के आने या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये परिवार वनराज शाह का परिवार है और वनराज शाह अभी भी जिंदा है। फिलहाल तो वनराज और उसका पूरा परिवार आया है जामनगर, जहाँ पर बा की माँ की तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पहुँचकर सभी को सिर्फ एक ही टेंशन है कि आखिर खाने में क्या मंगवाया जाए। कि तभी हाथों में टिफिन्स लिए होती है बन्नी चाव की एंट्री, जो लेकर आई है सभी के लिए स्वादिष्ट खाना। इन्होंने बहुत ही टेस्टी जगह से खाना मंगवाया है, बन्नी चाव होम डिलीवरी। एक बार खाना चख के तो देखो सा, जीबड़ी में स्वाद, जिंदगी में लाड, दोनों ही मिल जाएगा। तो अच्छा हुआ मैं उनके साथ 5 स्टार होटल में खाना खा के आई थी। जीजी, आप सितारों में क्या बोल रहे हो? एक बार चख के तो देखो, अरे हमारा खाना तो खुशियों में भी 4 चांद लगा देगा। मैं ऐसा बेकार खाना नहीं खाता, और मैं भी कोई
कोई बेकार खाना मैं खिलाती। खाना खाने के लिए अपना मुंह खोलो और फिर स्वाद के बारे में बोलो। Eat that। और हमारे को भी कोई ऐसा इंसान ना समझो। बिजनेस वुमन हूँ मैं। आज 150 कस्टमर है हमारे और अगला 1.5 लाख का नंबर है। Whatever। थैंक्स बनी। हम ना वहाँ के खाने को बहुत मिस कर रहे हैं। है ना बात? तो चलो। भाई काव्या तो 5 स्टार होटल से खाना खाकर आ गई, इसीलिए वो वहाँ से चली गई। लेकिन बाकी घर वालों ने बन्नी चाव के हाथों का स्वाद भरपूर लिया और खूब मजे से स्वादिष्ट खाना खाया। साथ ही अनुपमा को याद भी किया। अच्छा लग रहा है, कई नए किरदारों से मिलने मिल रहा है और पता चल रहा है कि कैसा परिवार है अनुपमा जी का। बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। और मैं काव्या से मिली, लीला जी से मिली, समर से मिली, किंजल से मिली, HM जो उनके दादा हैं उनसे मिली। तो अब तक तो बड़े मतलब इंटरेस्टिंग किरदार है। तो आप तो जब अनुपमा जी का सीरियल देखोगे तभी पता चल जाएगा कि हमारा सिचुएशन कैसा था। और बाकी क्या है, बन्नी का एक ही काम है, अपना टिफिन लेकर आती है, उसमें प्यार बांटती है। तो यहाँ पे भी मैंने आज प्यार बांटा। माँ के हाथ के खाने की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा कि कहीं ऐसी जगह से बुलाते जहाँ पर माँ के हाथ का स्वाद हो। तो बन्नी चाव होम डिलीवरी जो बहुत फेमस है, हम लोगों ने वहाँ से खाना मंगवाया, जो कि खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो बहुत मज़ा आ गया खा के। आज पहली बार हेल्पलेस फील हो रहा था, लाइक इतने लोग होके भी कोई खाना नहीं बना पा रहा था और बहुत भूख लगी थी। तबीयत भी ख़राब थी, भी खाना नहीं बना पाती है, काव्या को इंटरेस्ट नहीं है, बट ठीक है। सो इतने भूख के मारे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। एंड देन वी सी कि बनी चाव आती है और हम सबको दिल से खाना खिलाती है। एंड वी वर सो हैप्पी एंड खाना इतना टेस्टी था, इतना मज़ा आया खा के कि यार ऐसा रोज़ खाना मिले। एंड थैंक यू समर हमारे लिए खाना लेकर आने के लिए। ऐसा ही लगा जैसे माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद जैसे अनुपमा के हाथ में है, वैसा ही चाव, वैसा ही स्वाद इस बन्नी के हाथ में भी है और वैसा ही स्वादिष्ट खाना उसने हमें खिलाया। बहुत ही प्यारी लगी, एकदम चटर पटर बोलती है, बहुत कॉन्फिडेंट है, छोटी सी अपने आप को एक वुमन एंटरप्रेन्योर मानती है और बहुत बड़े बड़े सपने हैं उसके। भाई जिस तरह TRP पर अनुपमा ने अपनी धाक बनाई है, उसी तरह बन्नी चाव भी अपने स्वाद और एंटरटेनमेंट के रंग के साथ धमाल मचाए। फिलहाल तो धमाल अनुपमा के नए ससुराल में होगा, क्योंकि हो गई है अनुज के एक्सटेंडेड परिवार की एंट्री, जो कहानी में लेकर आएंगे ट्विस्ट। 400 रुपए? अनुपमा, आप तुम हमारे खानदान की बहू हो, द कपाड़ियास। मिडिल क्लास मंडी से नहीं, मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। सुपरमार्केट से शॉपिंग क्या करो। क्यों बरखा भाभी, उससे क्या खाना ज्यादा टेस्टी बन जाएगा? मैम 10,530 रुपीज टोटल। इतने से सामान का 10,500? शॉपिंग बैग का 40 रुपीज एक्स्ट्रा। या नो प्रॉब्लम। एक मिनट, मेरे पास बैग है। अनुपमा, इन मिडिल क्लास आदतों से कपाड़ियास का स्टैंडर्ड मत गिराओ। इन्हीं आदतों से मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड एकदम फर्स्ट क्लास रहता है बाबी। नया परिवार, नए तौर तरीके, पर वही अपनी अनुपमा।